रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद है राजधानी के आईआईटी स्थित कल्याण मंडपम बैंक्वेट हॉल में, जहां पर सावन का महीना चल रहा है और रुद्राभिषेक पाठ। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुभ नाम? सौरभ मणि त्रिपाठी। सौरभ मणि जी, आज जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ है, क्या संदेश? सावन का महीना जैसा आपने कहा बहुत ही पावन महीना है। तो सभी भक्त लोगों की इच्छा थी कि समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया जाए, उनकी पूजा की जाए, रुद्राभिषेक किया जाए। तो उसी के विचार में रखते हुए हम लोगों ने आज ये रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक का क्या महत्व है सावन के महीने में? सावन के महीने में तो शिव नाम का ही महत्व है। सोते जागते उठते बैठते कैसे भी ले लीजिए रुद्राभिषेक, तो फिर भी आप स्वयं रुद्र का अभिषेक कर रहे हैं। तो इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। साक्षात माता सरस्वती नहीं कर पाएंगी तो हम लोग क्या हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रविदत्त गौड़। आज जो आपने रुद्राभिषेक कराया है, क्या संस्कार? देखिए, अभी जैसे त्रिपाठी जी ने बताया कि सावन के महीने में तो किसी भी रोज़ अगर आप भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं तो शुभ माना जाता है। उससे ज़्यादा और वो जैसा कि आपने देखा होगा सारी यात्राएं, चाहे कैलाश यात्रा है, जैसे मैं गया हुआ हूँ कैलाश यात्रा, और अमरनाथ यात्रा, सभी इन्हीं दिनों में क्यों होती है? सिर्फ इसीलिए कि पवित्र माना गया और इसका एक महत्व है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर ब्राह्मण और हर हिंदू अगर रुद्राभिषेक करता है तो उसके लिए अच्छा है और उसके जीवन के लिए भी उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। आपका शुभ नाम? शिव उपाध्याय। क्या संदेश आज इस पावन अवसर में? जैसे सर ने बताया, सावन मास जो हमारा बड़ा पवित्र और भक्ति के उत्थान के लिए भी बड़ा अच्छा होता है और भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। और भगवान शिव को तो धन धन भोलेनाथ, कमी नहीं तुम्हारे खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। सबसे सहज में चीज़ों को देने वाले जो हैं वो हमारे भोलेनाथ जी हैं, जो अपने आराध्य भगवान श्री राम को विशेष रूप से मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सबकी आस्था बनी रहे। आपका शुभ नाम? यशपाल शर्मा। जी। सावन महीने में सब लोग अपनी आत्मिक शांति के लिए शंकर भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि इस महीने को बहुत पावन माना जाता है। हम केवल अपने लिए नहीं, पूरे कैंपस के लिए सुख समृद्धि चाहते हैं, इसलिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। धन्यवाद। हेमंत का भी करा दें। मेरा नाम हेमंत गौड़ है सर। जी, आज आप सभी ने मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया है, क्या संदेश? संदेश यही है कि अपना पूजा पाजा में समय लगाएं। जो हमारे पूर्वजों के सिस्टम में हैं वो काफ़ी हटते जा रहे हैं, फ़ोनों में ज़्यादा समय दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारी सृष्टि कैसे चली, हिंदुत्व आगे बढ़े। यही हमारी बस यही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेखा सती है और आप सबको सावन में, पवित्र सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण महीने में भोले शंकर को मात्र जल चढ़ाने से ही आपके बहुत सारे कष्ट हट जाते हैं। और जो भोलेनाथ हैं वो सृष्टि के कर्ता धर्ता सब हैं, वही सत्य है, वही शिव है, वही अंत है। तो श्रावण के महीने में अगर आपने एक भी सावन के दिन सच्चे मन से जल चढ़ा दिया तो समझिए आपके, क्योंकि भोले बाबा भोले हैं, उनको ना कुछ बहुत आभूषण चाहिए, ना बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए, ना बहुत भाव और श्रद्धा। तो इसलिए श्रावण महीने का महत्व अति और अति उत्तम मंथ है, जहाँ पे आपको पूजा पाठ और ये करना चाहिए। और ब्राह्मण होने के नाते हम सब लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम से ब्राह्मणों का ही काम है पूजा पाठ करना, पर हमने अपना कर्म छोड़ दिया है। तो समय निकाल करके अगर हम पूजा पाठ करें तो हम अपने जो समाज को है उसको अपना, जो हमारा मेन काम क्या था पुराने ज़माने में, ये द्वापर युग में, त्रेता युग में पंडित किस लिए होते थे? पूजा पाठ के लिए।
ज्ञान के लिए, लेकिन अब वो हम चीज़ों से दूर संस्कार के लिए अब हम दूर हटते जा रहे हैं। इसलिए जो हमारा समाज है वहाँ पे इन चीज़ों की कमी आती जा रही है कि जो हमारा संस्कार है, पूजा पाठ है, वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके लिए हम सब लोगों को, और ख़ासकर जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, उन लोगों को आगे आकर पूजा पाठ और इसके महत्व को समझाना चाहिए, जो कि समाज में शांति और सद्भावना बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी जिन्होंने रुद्राभिषेक पाठ कराया। पंडित जी, क्या संदेश? रुद्राभिषेक के माध्यम से यही संदेश है कि संपूर्ण जो लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, प्रभु परंपरा को मानने वाले हैं, जो ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, वो लोग भगवान के लिए समय निकालें। आजकल हम इतने दौड़ भाग में लगे हुए हैं कि भगवान के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो नहीं हमें 2 घंटे करना है, लेकिन हम 2 मिनट बैठकर तो उस परमपिता परमात्मा का ईश्वरण करें, उनका ध्यान करें, उनका भजन करें, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है और अंत में सृष्टि इन्हीं में विलीन हो जानी है। तो अतः अपने जन्म को सार्थक करते हुए प्रत्येक मास में जिन भी भगवान के विशेष दिवस आते हैं, उनमें अवश्य ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ संपन्न कराएं। इससे आपका यह लोक भी सुखी होगा और परलोक भी आपका सुखी होगा एवं अंत में मोक्ष प्राप्ति हो पाएगी। जी, हम चाहते हैं कुछ मंत्रोच्चार जिनके द्वारा रुद्राभिषेक आप करा रहे हैं। देखिए, वैसे तो भगवान शिव की अनंत स्तुतियां हैं, अनंत श्लोक हैं, पर एक हम सभी लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन्हीं से संबंधित एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौरमीतटे हिमालये तु केदारं घुशलेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। अर्थात सप्तजन्मकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। जो व्यक्ति सुबह और शाम भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम मात्र उच्चारण करता है, उनके 7 जन्म के जो पाप होते हैं, 7 जन्म के जो बंधन होते हैं, उनसे वह छूट जाता है और अंत में परम भगवान के दिव्य लोक को वह प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पंडित जी, आपके मंत्रोच्चार से हम भी धन्य हुए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हमारी जो धर्म की रीति है उसे आप आगे बढ़ाते रहें और सभी की आस्था और श्रद्धा बनी रहे। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS।